हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 का। और मेरे ख्याल से ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट एग्जाम हिंदी रहने वाला है। तो हिंदी का जो आपका ये बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12th का, अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव है या आपके पास हिंदी कोर है, इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, पूरा जो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि आपको जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें आप कैसे इसको यूटिलाइज करके अपनी तैयारी करेंगे। और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या अच्छा स्कोर किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल किया जा सकता है। आपको कम समय में बढ़िया स्ट्रेटेजी बताऊंगा और हिंदी सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है। ठीक है, ये सारी बातों पर हम अंदर जो है चर्चा करने वाले हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहां पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो सबसे पहले मैं आपको ये हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझा देता हूं, है ना। आधे बच्चों को यही नहीं मालूम होगा कि आपका पेपर प्रॉपर किस तरीके से आता है। सो आप A to Z सारी बातें इस वीडियो में आज समझ के जाओगे और आपका हिंदी का जो पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छा जाएगा। सो आप यहां पे देखो कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ए और बी। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें सारे के सारे MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। मींस आपके वस्तुपरक क्वेश्चन, जिसको आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कहते हो, और सभी 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही देने हैं। फिर जो सेक्शन बी होगा इसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न, मींस डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आपको लिखना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सबसे पहला प्रश्न जो आएगा आपका वो आपतित गद्यांश का आएगा। अब मैं वन बाय वन आपसे चर्चा करता जाऊंगा कि क्या आपको आपतित गद्यांश में कहीं प्रॉब्लम आती है हिंदी में। अगर आती है आप कमेंट बॉक्स में एक, आपको मैं बता देता हूं, एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखना है आपको। आज जितना भी पेपर मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं ना, यहाँ पे जिस जिस सेक्शन पे भी मैं बात करूंगा, आप उस सेक्शन से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में जाकर लिखोगे एक बड़ा सा पैराग्राफ, मतलब पॉइंट पॉइंट में, कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो क्या आपतित गद्यांश जो पहला प्रश्न आपका आता है, जहां पे एक आपतित गद्यांश होता है और एक आपतित पद्यांश यानी कि कविता की फॉर्म में होता है, क्या इन दोनों में से कहीं आपको दिक्कत आती है? और दिक्कत आती है तो कहां दिक्कत आती है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, क्योंकि भाई उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लाऊंगा ना आपके लिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न आएगा आपका MCQ वाला, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब से, जो आपका जनसंचार माध्यम और लेखन वाली जो किताब है ना, वो वाली किताब से आपके यहाँ पे MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या आपको यहां से भी कोई प्रॉब्लम है? अगर यहां से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी मेंशन करोगे। मैंने बोला है ना, आपको एक बड़ा सा कमेंट लिखना है जहां पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने जाओगे मुझे। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो अंतरा भाग 2 जो आपकी किताब है अंतरा, उसके अंदर से ये पूछा जाएगा, जहां पे आपके कविताओं से 5 MCQ आएंगे और जो आपके चैप्टर है वहां से भी 5 MCQ आएंगे। सबके आंसर आपको देने कंपलसरी है। फिर चौथा जो क्वेश्चन होगा आपका वो अंतराल वाली बुक, जो आपकी सेकंड बुक है, वहां से आएगा। और इसके अंदर क्या है, 7 प्रश्न आएंगे, सातों के सातों का उत्तर आपको देना है। देन अब हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाएगा। तो MCQs वगैरह में भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं एक सीरीज MCQs की भी चला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आपकी हेल्प करनी है बहुत अच्छे से। और सेक्शन बी जो होता है वो है वर्णनात्मक वाला, मींस यहाँ पे अब आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 5वां प्रश्न जो होगा वो अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा। यहां से आपको लिखने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मींस जो आपका इकाई 1 है जनसंचार माध्यम और लेखन का, यहां से जो आपका पार्ट 3, 4, 5 और इकाई 2, ये आपको नहीं सिलेबस पता तो कोई बात नहीं, मैं अभिव्यक्ति माध्यम की वन शॉट वीडियो दे दूंगा आपको। ठीक है, और बताओ, मतलब एक वीडियो वही देख लेना, पूरी अभिव्यक्ति माध्यम का काम हो जाएगा। कुछ आपको चक्कर में ही नहीं पड़ना किसी के। मींस आपको उसमें MCQ भी हो जाएंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्किप दिस। देन उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब यहाँ पे अंतरा और अंतराल, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपका 6th प्रश्न होगा, यहाँ काव्य खंड से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी 2 का आंसर आपको देना है। तो देखो, कविता वाली भी जो वीडियोज है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कविता वाले खंड से। और उसके बाद यहां से मैं आपको बताता हूं, एक साप्रसंग व्याख्या करने को आएगी आपको। ठीक है, तो साप्रसंग व्याख्या ऑलरेडी करवा रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किसी 2 का आंसर देना है। मींस जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं आपके, चैप्टर वाले अंतरा वाले, वहां से आएंगे 3, जिसमें से 2 आपको लिखने हैं।
और फिर उसके बाद क्या है, गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या भी करने को आएगी। कोई 2 गद्यांश दिए होंगे जिसमें से किसी एक की व्याख्या आपको करनी है। फिर आपका जो 7वां प्रश्न होने वाला है, ठीक है, जो लास्ट होगा वो अंतराल भाग 2 जो आपकी पुस्तक है वहां से आएगा। और यहाँ पे क्या है, अंतराल के किसी भी एक थीम के ऊपर, किसी चैप्टर की थीम के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। सो अगर मैं आपको बताऊं कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता देना। अब आप, मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया है और ये क्वेश्चन आंसर वाली मैं सीरीज जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत जल्द, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हैं। तो जो आपकी अंतरा वाली बुक है वहां से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है गीत गाने दो मुझे, यहां से कुछ अंश को घटाया गया है। विष्णु खरे जी की कविता है एक कम और सत्य, ये पूरा पार्ट आपका डिलीट है। केशव दास की कविता है रामचंद्रिका, ये डिलीट है। और घनानंद के जो सवैया है उसका कुछ अंश घटाया गया है। और ब्रिजमोहन व्यास जी का एक चैप्टर है कच्चा चिट्ठा, वो डिलीट है। रामविलास शर्मा जी का चैप्टर है यथास्मे रोचते विश्वम, ये चैप्टर डिलीट है। और आपकी जो अंतराल बुक है वहां से आरोहण चैप्टर डिलीट है। ये चैप्टर को मत पढ़ना, आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्लियरली लिखा है सिलेबस में। और बाकी जितने भी चैप्टर बचते हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देखना शुरू कर देना। अब भाई लास्ट बात आती है हमारे प्लान की और इंपॉर्टेंस की। देखो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जहां पे मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ी सी दिक्कत फेस करते हैं, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, या फिर नॉर्मली भी जो स्टूडेंट होता है ना उसके नंबर इंग्लिश में ज्यादा कटते हैं। हालांकि कंपैरेटिवली हिंदी जो है वहां पे स्कोर करने में थोड़ी आसानी होती है अगर आप उसको कम समय में अच्छा पढ़ रहे हो। और अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर आप हिंदी में बहुत अच्छा करके आओगे। सो लेटेस्ट चैप्टर वाइज वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी हमारी, और हिंदी में अच्छा करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी रहेगी भाई आपकी। हिंदी को इग्नोर करोगे, हिंदी में भी आपके कम नंबर है, इंग्लिश में भी कम है, तो ओवरऑल परसेंटेज गिर जाएगी। हिंदी में अच्छे हैं, इंग्लिश में थोड़े कम भी आ गए तो आप मैनेज कर लोगे हिंदी वाली परसेंटेज से। ओके, सो ये इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार बता रहा हूं, आप जाके देखना शुरू कर दो। सैंपल पेपर्स भी आपको करवाऊंगा मैं फेब महीने में, ठीक है, फरवरी के टाइम पे आपको सैंपल पेपर्स ला के दूंगा और वहां से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे हम वन शॉट वीडियोस भी लाएंगे, सिंगल शॉट वीडियोस, एक वीडियो में पूरा सिलेबस, ऐसी वीडियोस भी आएंगी। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है भाई। इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, आप बस इसी को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट करो। जय हिंद, जय